देखिए, इस वीडियो में जो आपके संसदीय शासन प्रणाली यानी कि आपकी लोकसभा और राज्य से संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन का मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विधायिकी संबंधों की चर्चा की गई है। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य में या किसी राज्य के विधानमंडल के लिए विधि यानी कि कानून बना सकती है। तो क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो भारत में जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लक्षण जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत की जो संसदीय शासन प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली से प्रेरित है। क्वेश्चन था कि संसदीय प्रणाली में लोकसभा कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव के लिए सदस्य की जो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए वो आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो आपकी 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। और विधान परिषद के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु जो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन था कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 यानी कि 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। संसद को विधि और कानून निर्माण करने का सर्वोच्च संस्था माना गया है। संसद कार्यपालिका अपने सभी कृत्य के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो देखिएगा, संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो वह विषय जिस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया है वह विषय भारत के संपूर्ण राज्य के लिए एक विधि यानी कानून बन जाता है। क्वेश्चन था कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ठीक है, तो और वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका 249 यानी कि डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद 108, ठीक है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक केवल जो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में बुलाई जाती है, और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो देखिएगा, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास 101 के अनुसार, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार वोट डालने का अधिकार होता है। और लोकसभा स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा स्पीकर वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन था कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो भाषण वो संसद यानी कि संविधान सभा से दिया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, संसद यानी कि संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। तो सबसे पहले देखिए वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बीडी जयंती जी 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे, जो कि 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। ठीक है, क्वेश्चन था कि भारत में कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जबकि वीवी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला और बीडी जयंती जो ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे थे बल्कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। तो यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अपने पद का त्याग करना चाहते हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी यानी कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं व नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्वेश्चन था कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखते हों। क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार
राष्ट्रपति किसी भी दोषी ठहराए गए व्यक्ति को के दंड को कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, या राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखिएगा, सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी जी की पराजय हुई थी, तब नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया था, और नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे, और परंतु कार्यकाल के आधार पर ये 7वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन था कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। तो देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के 13वें राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी थे, और 14वें राष्ट्रपति जो भारत के 14वें राष्ट्रपति वो रामनाथ कोविंद थे, और वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन था कि रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो पद ग्रहण करने की तारीख से जो 5 वर्ष तक का होता है, परंतु राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में अपनी स्वेच्छा से अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के.आर. नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो इन राष्ट्रपति के लिए मतदान करना पड़ा था, परंतु डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के जो छठे राष्ट्रपति चुने गए थे वो निर्विरोध चुने गए थे। तो क्वेश्चन था कि भारत का निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो देखिएगा, यदि राज्यसभा के अपने सभी सदस्य पूर्ण बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, और इस प्रस्ताव को जो लोकसभा भी स्वीकार कर लेते हैं, और इसकी सूचना राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पूर्व दे दी जाती है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन था कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राज्यसभा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, और लोकसभा जो भारतीय संसद का निचला सदन है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन जो अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष तक का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 1/3 यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 63 के अनुसार
भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। परंतु जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते हैं और उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। केवल सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और वह व्यक्ति अपनी न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। तो क्वेश्चन था कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 30 वर्ष जो राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, परंतु लोकसभा की पहली बैठक जो 13 मई 1952 को हुई थी। भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो गणेश वासुदेव मावलकर थे और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं। क्वेश्चन था कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। तो देखिएगा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो कम से कम वो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल भारतीय संसद की देन है जो कि लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक के का समय जो शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाते हैं और इस विषय पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। तो क्वेश्चन था कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वो शून्यकाल कहलाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो देखिएगा, लोकसभा में निजी सदस्यों द्वारा विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि जो होती है वो आपकी 1 माह होती है, जबकि सरकारी सदस्यों को विधेयक पेश करने की जो सूचना की अवधि जो होती है वो आपकी 7 दिन होती है। क्वेश्चन था कि लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 1 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। क्वेश्चन था कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित हैं? तो आपका आंसर 131 आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम जो स्पीकर यानी अध्यक्ष थे वो जीवी मावलकर अयंगर थे, जो कि 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो देखिए, डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक और 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर बलराम जाखड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध के अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या यानी सांसदों की संख्या जो होती है वो 50 होती है। तो आपका आंसर डी यानी 50 हो जाएगा। तो देखिएगा इस वीडियो में जो मैंने आपको भारतीय संसद प्रणाली जो आपकी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।